जीव का सच्चा सुख कहाँ है? सत्संग। सच्चा सुख याद रखना, संसार में जो कुछ भी आपने कमाया है, चाहे वो आपकी रकम हुई, आप अच्छी अच्छी साड़ी पहनो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, ये सब के सब सिर्फ मन को बहने वाला है। किनको बहने वाला है? मन को। आत्मा को बहने वाला केवल और केवल भगवान ही है। चाहे कितना भी धन मिल जाए, कितने भी बड़े जमींदार बन जाओ आप, लेकिन जब बुढ़ापा आवेगा नहीं तो आत्मा ये जरूर कहेगी कि सब कुछ पाया फिर भी भाया सुनो लागे जी। क्यों? क्योंकि जिसे पाने के लिए हम लग 84 योनि की यात्रा करते हुए आए हैं, उसे तो हम प्राप्त ही नहीं कर पाए और फोकट के इस जंजाल में फंस गया। कोई यहाँ तो रहना तो है नहीं, अपने को जाना तो है, लेकिन आए कई के लिए। ध्यान देना, लग 84 योनि से अपन जितने भी यहाँ बैठे नहीं, अपना सबकी सिर्फ एक ही मन्नत थी, एक ही मान थी। कौन सी मान? हे भगवान तू मिल जाए, हे भगवान हमें संसार चक्र से मुक्त कर देना और आप हमें मिल जाओ, हम सदा सदा के लिए आपके शरण में आ जाए। यही हमारी मनोकामना है, यही हमारी मन्नत है। और जब लग 84 योनि से हम ये मन्नत मांगते मांगते आए तो भगवान को इस जीव पे दया आ गई और दया करके भगवान ने कंचन काया दे दी कि अब एक काम करना, इस कंचन काया से तू मेरे भजन करना और मुझे प्राप्त कर ले। ठीक है। अब लग 84 योनि से मन्नत क्या थी? कि भगवान को पाना है। और जब भगवान को पाने के लिए भगवान ने कंचन काया दी तो यहाँ सबकी मन्नत बदल गई। कोई कह रहा है पोता दे दो, कोई कह रहा है एक दुकान और हो जाए तो बढ़िया, कोई कह रहा है ये जमीन मिल जाए तो बढ़िया, कोई कह रहा है ये प्लाट मिल जाए तो बढ़िया। और ध्यान देना, ये जितना भी धन है, माया जाल है, ये केवल और केवल मन को बहने वाला है, आत्मा को बहने वाला नहीं है। एक एक शब्द पर जोर लगाना। यहाँ सूत जी महाराज 28,000 ऋषियों को कहते हैं कि भगवान ने इस संसार सागर में 2 चौकीदार भेजे हैं। कितने चौकीदार? ध्यान देना सभी माताएं भाई बंधु सभी, 2 चौकीदार भेजे हैं। एक चौकीदार का नाम क्या है? ध्यान देना, 2 चौकीदार हैं। अब एक चौकीदार तो नरक का है। काई का चौकीदार है? नरक का। और दूसरा चौकीदार है वैकुंठ का। अब अगर आपसे हम यूं कहे कि दोनों चौकीदार में से किसी एक से आप मित्रता कर लो तो किससे करोगे? बताओ। 2 चौकीदार है, एक चौकीदार नरक का। किसका है? नरक का चौकीदार। और दूसरा चौकीदार है वैकुंठ का। अब आपसे अगर यूं कहें कि दोनों 2 चौकीदार हैं और दोनों में से एक से मित्रता कर लो तो आप मित्रता किससे करोगे? नरक वालों से करोगे या वैकुंठ वालों से? बताओ। माताओं में से आवाज आ रही कि हम तो वैकुंठ वाला से मित्रता किसे करेगा? वैकुंठ वाला से मित्रता करांगा। लेकिन आप हकीकत में देखना कि आप किसके मित्र हो, आपकी पटे की का ज्यादा। ध्यान देना, किसके साथ आपकी ज्यादा पड़ती है इन दोनों में से? आपने कह तो दिया कि वैकुंठ वाला से हम बने ने रखा, ठीक है, लेकिन इन 2 ही चौकीदार को नाम कही है। जो नरक का चौकीदार है उसका नाम है मन। क्या नाम है? मन। और जो वैकुंठ का चौकीदार है उसका नाम है आत्मा। अब यहाँ कही तो दे दो कि हम तो वैकुंठ वाला से बने नहीं रखांगा, लेकिन फिर भी कहेंगे मारो मन पड़े वो करूँगे, थारे कहीं करना। मारो मन पड़े वह साड़ी पहनू, माँ मन पड़े वह रकम पहनू, थारे कहीं करना। आई हाथ में बोले मारा मन पड़े वो करूँ मैं तो मारा बाप दादा कमाई के रखी गया, थारे कहीं जाए। अब की का साथ ज्यादा पटे रही? नरक वाला का साथ। अब नरक वालों आपने वैकुंठ में ले जाएगा कि नरक में ले जाएगा? ध्यान दो, जो जहां का मित्र है वहीं ले जाएगा क्योंकि वो चौकीदार का है, नरक का है। अब आपने मित्रता नरक के चौकीदार से कर ले कि मन पड़े वो करूंगा, मन पड़े वो करूंगा, और आप कह रहे कि वैकुंठ जाऊंगा, तो कैसे जाओगे? क्यों? क्योंकि अपन ने मित्र गलत बना लिया है। क्या बना लिया? मित्र गलत। और ऐसा मित्र बनाया जो दिन भर झूठ बोले, दिन भर झूठ बोले। कौन सा मित्र है ये? मन दिन भर झूठ बोलता है।
यहाँ सूत जी महाराज कहते हैं कि आत्मा कभी भी झूठ नहीं बोलती। ध्यान देना, आत्मा कभी भी झूठ नहीं बोलती है, लेकिन ध्यान ये देना है कि आत्मा रोज नहीं बोले, आत्मा तो कभी कभी बोले, आत्मा कभी कभी बोलती। जैसे इतनी माताएं बहन बैठी, कभी कभी आपकी आत्मा बोलती है और आप कहते भी हो घर वाले को कि आज तो हमारी आत्मा ऐसो बोले, मारो जीव अंदर से ऐसो बोली रो है कि अपना घरे पामना आवेगा। और आए कि नहीं आए? कभी कभी आप कहते हो ना कि आज तो आत्मा बस ऐसो बोले कि आज तो पामना आवेगा, और पामना ही जाए। यानी कि आत्मा कभी कभी बोलती है, और जब भी बोलती है तो सत्य बोलती है, झूठ नहीं बोलती। कभी एक आध 6 महीने में बोले वो, कभी कभी रोज तो नहीं कहते कि पामना आवेगा अपना घरे, नहीं, कभी कभी आप कहते हो कि आत्मा ऐसा बोले कि पामना आवेगा अपना घरे, और पामना ही। अब मन तो रोज बोले कि जलेबी खाऊं, गुलाब जामुन खाऊं, लेकिन रोज मिलेगा थोड़ी। क्यों? क्योंकि मन तो झूठला है। मन कौन है? मन झूठला है। कुल मिला के आपको कथा कैसे समझ में आवे कि भगवान ने ये कंचन काया बड़े गर्व से बनाई है, और इस कंचन काया में भगवान ने अपनी मशीन डाली। उस मशीन का नाम है आत्मा। ये आत्मा किसकी है? परमात्मा की। और अपन सब कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा। यानी आत्मा किसकी है? परमात्मा की है। और जब भगवान ने एक कंचन काया बनाई और इसमें आत्मा डाली, तो लक्ष्मी मैया ने कहा कि आपने अपनी मशीन डाल दी शरीर में, अब मैं भी मेरी मशीन डालूं। अब आपकी मशीन ज्यादा काम करे कि हमारी मशीन ज्यादा काम करे? तो भगवान की मशीन कौन सी? भगवान ने आत्मा डाली बड़े गर्व के साथ, और लक्ष्मी मैया ने क्या डाला? मन डाला कि ये मेरा मन। लक्ष्मी किसका रूप है? माया का रूप। माया ने क्या डाला? इस शरीर में मन डाला। अब बताओ, माया की मशीन ज्यादा काम कर रही है कि भगवान की मशीन ज्यादा काम कर रही है? माया की मशीन ज्यादा काम कर रही है। यहाँ बुढ़ापा हो जाए के बाद भी भले दांत पड़ी जाए, नहीं तो बत्ती से बैठा लेगा, लेकिन ये पापड़ तो खाऊंगा। अब मशीन कौन से काम कर रही है? मारो मन वही रो है कि अब बत्ती से बैठेगी, अब पापड़ खाऊंगा। थोड़ा अगर सूझना कम होए, इलाज करवा लेगा, चश्मा लगा लेगा, सफेदी आवे तो काला बाल करे लेगा, लेकिन नहीं। तो ये क्या है? ये मन के मत पे चल रहे हैं। और यहाँ सत्संग में से यही लेना है कि मन के मत पे मत चलना, चलना तो आत्मा के साथ चलना है। क्यों? क्योंकि हम सब एक ही नाव के यात्री हैं, और कहीं भटक मत जाना हो, क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा। ये सत्संग हमें कह रहा है, अरे मूड मन तू मुद्दतों से सो रहा है। ध्यान देना है किन शब्दों पर कि अरे मूड मन तू मुद्दतों से सो रहा है, तूने यह भी नहीं सोचा तेरे घर में अंधेर हो रहा है, और लग 84 योनियों को बड़ी मुश्किलों से तय करके जिस घर को तूने ढूंढा है, उस घर को तू फोकट में खो रहा है। फोकट में खो रहा है। इसे अपन फोकट में तो खो रहे हैं। एक कंचन काया केवल और केवल भगवान को प्राप्त करने के लिए मिली है, केवल भगवान को प्राप्त करने कि जैसे जैसे बुढ़ापा आवे, जैसे जैसे बुढ़ापा आवे, अगर आपको लड़ाई करने का भी मन हो नहीं, तो इन दुनिया वालों से लड़ाई मत करो। ये काफी जगह माता बहन बोलती है नहीं, आज तो थारती लड़वा नहीं हुई, कहीं गई थारती आमनो है हमारे। इन माया के लोगों से क्या लड़ो? लड़ो तो उसी से लड़ो, नहीं जिससे लग 84 योनि से लड़ते हुए आ रहे हैं। किससे लड़ो? उससे कहो